ओके, तो आज परमुटेशन देखते हैं। ठीक है। परमुटेशन जैसा कि हमने पहले बात करी थी, परमुटेशन क्या होता है? एक अरेंजमेंट होता है। ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन के साथ अगर हम चलते हैं यहाँ पे, तो परमुटेशन इज एन अरेंजमेंट इन अ डेफिनिट ऑर्डर ऑफ अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकन सेम और ऑल एट अ टाइम, और सम, सॉरी, इसको सम कहेंगे। ठीक है, सम और ऑल एट अ टाइम। मतलब क्या कि जैसे आउट ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स में से आप पूरे ऑब्जेक्ट लेके या फिर उसमें से कुछ ऑब्जेक्ट को लेके जब अरेंजमेंट बनाते हैं, जैसे अगर मैं कहूँ कि 5 लोगों में से 4 को सिलेक्ट करके उनको अरेंज करना है, तो ये 5 में से 4 लेने हैं हम। तो हो सकता है या तो हम सम लेंगे, ठीक है, या फिर 5 ही को ही लेके अरेंजमेंट कर देंगे, तो या फिर ऑल एट अ टाइम लेंगे। ठीक है। तो ये बात क्या है? परमुटेशन। अब इसको हम हमेशा डिनोट करते हैं किससे? NPR से। N मतलब होंगे आपके टोटल ऑब्जेक्ट, R जिसमें से आप R को सेलेक्ट करके उसको फिर अरेंज करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर को NPR से हम इसको दिखाते हैं। तो अगर इसमें कुछ अभी अगर प्रूफ के साथ न चलें, ठीक है, तो सीधे अगर हम इसके टाइप्स की बात करें, तो सबसे पहला जो टाइप बनता है वो कहता है कि अगर हम द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट टाइम, ठीक है, वेयर आर इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इक्वल टू n एंड ऑब्जेक्ट्स डू नॉट रिपीटेड। ठीक है। तो ये NPR से हम इसको दिखाते हैं, तो वहाँ पर वो फॉर्मूला क्या बनता है? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। कब? समझना, जब number of permutation the number of permutations of n different objects taken are at a time, ठीक है, n different objects हैं, उसमें से r at a time आपने लेने हैं। अभी जो r होता है, हमेशा याद रखना, 0 से हमेशा बड़ा होगा, क्योंकि ऑब्वियस है कि 5 में से मैं 0 तो नहीं छाड़ सकता हूँ। ठीक है, 0 को तो अरेंज नहीं कर सकता मैं, या तो 1 को ही लूँगा, 2 को लूँगा, या 3 को, या फिर 4 को। जो r की वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन 0 होगी और लेस देन इक्वल टू n होगी। 5 से ज़्यादा भी नहीं ले सकता। ठीक है, तो 5 के इक्वल लूँगा, या 5 से कम, या और 0 से ऊपर ही लूँगा। ठीक है। तो द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट अ टाइम वेयर r इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इक्वल टू n एंड ऑब्जेक्ट्स डू नॉट रिपीटेड। ठीक है। देन NPR इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, आप इसको नोट कर लेना, मैंने पूरा रिपीट कर दिया है। The number of permutations of n different objects taken are at a time where r is greater than 0 less than equal to n and objects do not repeat it, ठीक है, then NPR is equal to n factorial upon n minus r factorial। ठीक है, ये हो गया इसका पहला टाइप। ठीक है, एग्जाम्पल देखें। ठीक है, काइट एक वर्ड है, काइट एक वर्ड है, ठीक है, जिसमें आप देख सकते हैं 4 लेटर हैं। ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि n इक्वल टू, तो आप देख सकते हैं 4 है। अगर मैं 4 एट अ टाइम ही ले लूँ तो कितने अरेंजमेंट बनेंगे? 4 एट अ टाइम यानी कि पूरे ले रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा? 4p4। ठीक है। तो इट विल बिकम 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 4 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल, ठीक है, इज इक्वल टू 20। कितना हो जाएगा? 4 फैक्टोरियल सॉल्व करेंगे तो 4 इंटू 3 इंटू 2, 0 फैक्टोरियल इज 1, तो 4 3 जा 12, 2 जा 24। ठीक है। ऐसे अगर 4 एट अ टाइम लिया अभी तो हमने, अगर हम इसको 3 एट अ टाइम ले लें तो n इक्वल टू 4, तो r इक्वल टू कितना? 3, तो इट विल बिकम 4p3। तो अगेन 4 फैक्टोरियल अपॉन कितना हो जाएगा? 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इज 1, अगेन 24। ठीक है।
तो ऐसे ही 2 एट अ टाइम लेंगे तो सॉल्यूशन बनेगा, 1 एट अ टाइम लेंगे तो सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, नंबर ऑफ वेज मिलेंगे। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट टाइप इसका। तो अभी तो हमने बात करी कि डू नॉट रिपीटेड की। अब हम बात करें कि द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट अ टाइम व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड। अभी तो रिपीटेशन अलाउड नहीं था तो हम इसके साथ चले। ठीक है, अगर हम रिपीटेशन अलाउ कर दें, ठीक है, आप इसको लिख लेना जो मैं बोल रहा हूँ। सेकेंड टाइप, द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट अ टाइम व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड। तो ऐसी कंडीशन में नंबर ऑफ परम्यूटेशन हो जाते हैं n टू द पावर r, जब आपको रिपीटेशन अलाउ हो गया है। ठीक है, तो अगर यही काइट की बात करें, इसको हमने जो लिया यहाँ पर अगर अलाउ है कि भाई अगर मैं 4 में से मैंने 3 लेने हैं और रिपीटेशन मैंने अलाउ करना है, तो ये जाएगा 4 टू द पावर 3। ठीक है, इन टू द पावर r, अगर मैं 4 के 4 ले लूँ तो 4 टू द पावर 4। ठीक है, समझना क्या हो रहा है। द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट अ टाइम व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड। ठीक है, रिपीटेशन यहाँ पे अलाउ है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा n टू द पावर r। ठीक है, इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। ठीक है, थर्ड टाइप देखते हैं क्या बनेगा। ठीक है, फर्स्ट टाइप आपका ही गया, सेकेंड टाइप n टू द पावर r। ठीक है, आप इसको पहले सेंटेंस नोट करना, जिसके उसके बाद आप इसको लिखेंगे। ठीक है, तो थर्ड पार्ट कहता है the number of permutations of n objects when p1 objects of one kind, p2 are of second kind, and se p3 of third kind, and pkr se up to so on pkr kth kind, and the rest. If any are then the number of permutation। कहने का मतलब है कि कुछ आउट ऑफ कुछ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में आपको कुछ सेम तरह के हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं कह दूँ कि टोटल 10 ऑब्जेक्ट्स हैं, 10 में से 2 एक टाइप के हैं, 2 एक टाइप के हैं, 3 एक टाइप के हैं, फिर रेस्ट अलग हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में कैसे आपका नंबर ऑफ परम्यूटेशंस आप निकालेंगे। द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स व्हेन p1 ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेम वन काइंड, p2 ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेम काइंड सेकंड काइंड। ठीक है, ऐसी pkr kth काइंड। तो ऐसे में कैसे आप निकालेंगे नंबर ऑफ परम्यूटेशन। तो उसके जो फॉर्मूला बनता है वो है n फैक्टोरियल अपॉन जितने टाइप के जो भी हैं उनका फैक्टोरियल आप डिवाइड कर देंगे, तो p1 फैक्टोरियल, p2 फैक्टोरियल, ऐसे अगर p3 है तो p3 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन pk फैक्टोरियल। ठीक है, इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें, एग्जांपल लेते हैं कोई, तो इस बात को समझने के लिए हम एक बार इस एग्जांपल का सहारा लेते हैं। ठीक है, जो हमने भी बात कही है। ठीक है, तो फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड इलाहाबाद। ठीक है, इलाहाबाद के अगर हम लेटर्स को लें और उसका परम्यूटेशन बताएं तो कितने तरीके से बनेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी जो लेटर है, मतलब जो कुछ लेटर ऐसे हैं जो एक बार से ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जैसे इसमें ए जो है 2 टाइम्स आ रहा है। ठीक है, 4 एज हैं। ठीक है, और अगर बात करें एल की तो 2 एल हैं, 2 एल्स। ठीक है, एंड द रेस्ट आर डिफरेंट। और टोटल जो ऑब्जेक्ट हैं, टोटल जो हैं, ठीक है, कितने अगर आप इसको काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 है। तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। तो जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स होंगे, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, हमने कहा था n फैक्टोरियल जितने भी हैं। ठीक है, उसको डिवाइड कर देंगे जितने टाइप के आपके जो जितने तरह के उसके सेम लेटर हैं उससे। तो 4 ए है तो 4 फैक्टोरियल, और 2 एल हैं तो 2 फैक्टोरियल। ठीक है,
तो इट विल बिकम 9 फैक्टोरियल 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1। ये कैंसिल हो गया पूरा, ठीक है। 2 3 जा 6, तो इट विल बिकम 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये इट विल बिकम 7560, ठीक है। तो अब आपको ये वाला पैटर्न समझ में आया होगा, ठीक है। बाकी के जो 2 पैटर्न हैं वो सेम हैं, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्रॉब्लम है थोड़ा सा इस वाले में ही दिक्कत रहती है। तो इस वाले को समझिएगा, जब आपके पास ऑब्जेक्ट रिपीट हो रहे होंगे या एक ही 2 बार 3 बार आ रहा है, तो आप उसको क्या करेंगे, उससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है, टोटल नंबर से, ठीक है। बाकी भी इसको हम एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे।